तो आज हम बात करेंगे मशीन आवर रेट, जिसे हम एमएचआर भी बोलते हैं। जो बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग बुक है, उसके अंदर एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? मशीन आवर रेट पढ़ते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हम आज इसकी बात करेंगे कि मशीन आवर रेट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मशीन आवर रेट को। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पर्टिकुलर या फिर हम एमएचआर भी लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पर आर। ठीक है, तो पर्टिकुलर के अंदर दो हेड होते हैं। पहला हेड स्टैंडिंग चार्जेस, या फिर हम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हेड होता है हमारे पर्टिकुलर के अंदर मशीन एक्सपेंसेस, या फिर हम मशीन चार्जेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे हेड होते हैं पर्टिकुलर के अंदर। जब हम क्या फाइंड करते हैं? मशीन आवर रेट को फाइंड करते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से एक्सपेंसेस लेंगे। मशीन एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस लेंगे, हम उसकी बात करते हैं। जो स्टैंडिंग चार्जेस है या फिर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसके अंदर हम पहली चीज़ क्या लेते हैं? सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हम लेते हैं रेंट एंड रेट। ठीक है ना, जो तीसरी चीज़ लेते हैं वो हम लेते हैं सुपरवाइजरी सैलरी। ठीक, और जो चौथी चीज़ लेते हैं हम, वो लेते हैं हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस। और लास्ट चीज़ हम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लेते हैं। ठीक है, जो स्टैंडिंग चार्जेस है या फिर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उनके अंदर ये 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, और जो मशीन एक्सपेंसेस होते हैं, उनके अंदर पहला क्या आता है? डेप्रिसिएशन। किसका? मशीन का। ठीक, दूसरी चीज़ आती है आपकी पावर एंड फ्यूल। तीसरी चीज़ आती है आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो लास्ट में ना बोला पेट्रोल एंड डीजल आता है। ठीक है, आप इन दोनों को साथ में भी ले सकते हो। ठीक, मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगा, मशीन में कितनी पावर एंड फ्यूल यूज़ हुई, ठीक है ना, मशीन के रिपेयर और मेंटेनेंस में कितना खर्चा आया, वो सब हम मशीन के एक्सपेंसेस में लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जितने बचे वो किस में आते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं उन सब खर्चों को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पर आर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से कन्वर्ट किया जाता वो हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक, और जो भी टोटल आएगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे क्या? टोटल एमएचआर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट एमएचआर। ठीक है, मैंने बताया था एमएचआर किस तरह से निकलता है जब हम एक्सपेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं? पर आर में कन्वर्ट करते हैं। आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो इस क्वेश्चन में सीखेंगे हम। तो पहला लिखा है कॉस्ट ऑफ मशीन ₹22,500, स्क्रैप वैल्यू ₹2500, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ लिखी है आपकी ₹4,000। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीक्स पीरियड ₹5,000, ऑपरेटिंग आर फॉर 4 वीक्स पीरियड कितना लिखा है? 120 आवर्स। ठीक है ना, यहाँ पे 4 वीक्स है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इफेक्टिव वर्किंग लाइफ कितनी है?
10,000 आवर्स, और लास्ट में लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है 40। ठीक है, तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना होता है। अब मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ वैल्यू गिवन है हमें 22,500, उसे लिख देते हैं। स्क्रैप वैल्यू भी हमें गिवन है 2500। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2500 स्क्रैप वैल्यू। अब बात करते हैं वर्किंग लाइफ की। वर्किंग लाइफ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ कितनी दे रखी है, 10,000 आवर्स दे रखी है। 10,000 लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 20,000 अपॉन 10,000। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आएगा 2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना, हमें पता था कि हमें क्या करना होता है, किसी भी एक्सपेंसेस को किस में कन्वर्ट करना होता है, पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब किसी भी एक्सपेंसेस को पर आवर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जब हमें एक्सपेंसेस गिवन हो तो एक्सपेंसेस से हमें क्या डिवाइड करना होता है, उसके आवर डिवाइड करने पड़ते हैं। उसके आवर हम डिवाइड कर देंगे, उसके घंटे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी जैसे मैं बोलूँ, मैंने कहा कि 1 मंथ का रेंट हमें गिवन है 5,000। ठीक है, और वहीं पे मैं बात करूं, हमें 1 मंथ के आर भी गिवन है। ठीक है ना, 1 मंथ के हमें घंटे भी गिवन है। ठीक है, कितने गिवन है, 1,000। खर्चे से घंटे को डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, पर आवर मिल जाएगा। तो यहीं पे इसको बात करते हैं। हमारे 1 महीने के खर्चे कितने हैं, 500 है। ठीक है ना, 5,000 है, तो हम 5,000 अपॉन, ये हमारे 5,000 क्या हो गए, खर्चे हो गए। अपॉन में क्या करना है, घंटे लिखने हैं। 1 महीने के घंटे कितने हैं, 1 महीने के घंटे कितने हैं हम पे, 1,000 गिवन है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5 पर आवर हमारा आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्सपेंसेस को, किस में, पर आवर में। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, हमने डेप्रिसिएशन को पर आवर में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। ठीक है ना, तो हम ये डेप्रिसिएशन को कहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन मशीन का होता है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, मशीन के एक्सपेंसेस में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, और हमें पता है डेप्रिसिएशन किसके अंदर आता है, डेप्रिसिएशन हमारा किसके अंदर आता है, मशीन एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो मशीन एक्सपेंसेस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 2 पर आवर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ हमें गिवन है रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ। रिपेयर दे रखी है वर्किंग लाइफ की, कितने खर्चे हुए पूरे वर्किंग लाइफ में, किसके, रिपेयर के, कितना हुआ, 4,000 हुआ। और यहीं पे हमें गिवन है क्या, वर्किंग लाइफ के घंटे भी गिवन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम खर्चे अपॉन घंटे लेते हैं तो हमें पर आवर मिल जाता है। और मैंने बताया था जो MHR है, MHR में हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, पर आवर फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंसेस है, हमें पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सिंपल है, हमें पता है रिपेयर
पूरी वर्किंग लाइफ के कितने गिवन है? हमें रिपेयर पूरी वर्किंग लाइफ के कितने गिवन है? खर्चे कितने गिवन है? 4,000 गिवन है, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं, हमें पूरी लाइफ के आर कितने गिवन है, ठीक है ना, कितने हैं? 10,000 है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब हम खर्चे अपॉन आर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पर आर मिल जाता है, ठीक। तो हमें पता है जो रिपेयर होता है वो हमारा क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। तो लिख देते हैं 4,000 अपॉन घंटे कितने हैं हमारे पास? 10,000। 10,000 है तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, क्या? पर आर, ठीक है ना। भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता जो रिपेयर है वो किधर आता है हमारा? जो रिपेयर है हमारा वो कहाँ आता है? मशीन एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं दूसरी चीज़ हमें मिल चुकी है मशीन चार्जेज या फिर मशीन एक्सपेंसेस के अंदर क्या? रिपेयर। और कितना आया था? 0.4 आया था, राइट। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीक्स पीरियड कितना दे रखा है? 5,000 दे रखा है। जो स्टैंडिंग चार्जेस है, ठीक है ना, वो कितने दे रखे हैं? 5,000 दे रखे हैं पूरे 4 वीक्स के, मतलब एक महीने के कितने दे रखे हैं? 5,000 दे रखे हैं, ठीक। और वहीं पे मैं बात करूं ऑपरेटिंग आवर ड्यूरिंग 4 वीक्स पीरियड कितने दे रखे हैं? 120 आवर्स दे रखे हैं। हमें खर्चे भी गिवन है और हमें स्टैंडिंग चार्जेस एक महीने के भी गिवन है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मशीन लिखी है वो कितनी लिखी है? 40 लिखी हुई है। मैं बोल सकता हूँ जो 40 मशीन के स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो कितने हैं? 5,000 है। तो एक मशीन का कितना होगा स्टैंडिंग चार्जेस? वो फाइंड कर देते हैं पहले हम। जब एक मशीन का हमें स्टैंडिंग चार्जेस मिल जाएगा, ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे? इजीली एक्सपेंसेस अपॉन आर करके पर आर निकाल देंगे, क्या? स्टैंडिंग चार्जेस के, ठीक है। फाइंड करते हैं। जो हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस है कितने? 40 मशीन के, वो कितने हैं? 5,000 है। तो एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा? 5,000 अपॉन 40, तो हमें कितना मिल जाएगा? 125 मिल जाएगा। कितना का? एक मशीन का हमें क्या मिल चुका है? स्टैंडिंग चार्जेस मिल गए। एक मशीन का हमें स्टैंडिंग चार्जेस मिल गया है तो हम इजीली अब फाइंड कर सकते हैं क्या? इस स्टैंडिंग चार्जेस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? इसके अपॉन में हम क्या कर देंगे? आवर आवर डाल देंगे कितना का? एक महीने का, ठीक है। वो भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में देख लिया था हमने। ऑपरेटिंग आवर ड्यूरिंग 4 वीक्स पीरियड कितना दे रखा था? 120 आवर्स दे रखा था, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना? स्टैंडिंग चार्जेस कितना था एक मशीन का? 125 था। अपॉन हम कितना कर देंगे? एक महीने के हमारे आवर्स कितने थे? 120, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 1.04 पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे खर्चे थे जिन्हें मैं एक्सपेंसेस बोल रहा था, और ये हमारी आर थे, ठीक है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो खर्चे हैं वो भी 4 वीक्स के थे और जो हमारे आर थे वो भी 4 वीक्स के थे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 1.04 पर आवर मिल गया, ठीक है। क्या मिला हमें? स्टैंडिंग चार्जेस मिला। हमें पता है स्टैंडिंग चार्जेस कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो लिख देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस में लिख देते हैं हम कितना? स्टैंडिंग चार्जेस 1.04 पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। इतना ही था क्वेश्चन, इतना ही था क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल एमएचआर निकालेंगे। मतलब इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे। तो हम लिख देते हैं टोटल एमएचआर, ठीक है। तो हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा कितना? 3.44 पर आवर,
और हमारा एमएचआर का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इतनी खुशी मुझे आज तक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।